गुड इवनिंग एवरीवन। हम क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम आ भी चुके हैं आपके नज़दीकी। डेट भी घोषित हो चुकी है 16 मार्च। ठीक है, सुन लिया होगा आपने, नहीं सुना है तो मैं बता दूं आपको कि 16 मार्च आपके डिक्लेयर हो चुकी है डेट। तो 16 मार्च से आपके एग्ज़ाम हैं, तो लगभग 2 महीने पड़े हैं अभी। और 2 महीने पड़े हैं तो हम 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे भले आपने 6 महीनों में नहीं किया है। हम जो सीरीज चला रहे हैं, जिस लेवल पे लेके आ रहे हैं कि बोर्ड के व्यू से लेके आ रहे हैं कि छोटे छोटे फॉर्म में पढ़ के ही अपन बहुत सारा बड़ा कर सकें। कहने का मतलब है थोड़ा सा पढ़े और ज़्यादा नंबर आ जाए। नंबर आने का मतलब है कि एक सेलेक्टेड पढ़े। जैसे आज अपन बुक में देखते हैं तो हमारे पास 50-60 क्वेश्चन होते हैं। 50-60 नहीं पढ़ने आपको, 8-10-15 क्वेश्चन पढ़े और बात खत्म। 8-10-15 क्वेश्चन पढ़े और बात खत्म। तो कुल मिला के 15 चैप्टर है। अगर आप मैक्सिमम 150 मैक्सिमम बता रहे हैं, उससे कम ही होंगे। अगर 150 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। तो आज हम इसी सीरीज में चैप्टर नंबर 4 पढ़ लिया था। हम बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, पहले तो मैं फॉर्मूले और क्या फॉर्मेट है वो बात कर लेते हैं, जिससे थोड़ा टाइम कम लगे। देखो चैप्टर जो आपको दिख रहा है वो चैप्टर है आपके, एक सेकेंड, चैप्टर है आपका 5 नंबर का। 1 नंबर का एक सवाल, 1 नंबर का एक सवाल, 3 नंबर का एक सवाल, टोटल आपके 5 नंबर का हो गया। अब ये जो 5 नंबर का सिलेबस का चैप्टर है आपके समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले कोई भी एक श्रेणी दे रखी हो, A1 A2 A3 डैश डैश AN से जस्ट पहले वाला पद n-1। 2 से पहले 1 है तो 1 कम, 3 से पहले 2 है तो 1 कम। पहली बात यह है कि अगर समांतर श्रेणी की जांच करते हैं तो जो पद दे रखे हैं उनका अंतर समान होना चाहिए। कैसे कि जैसे मैंने 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, हम देखा अंतर 2 का, अंतर 2 का, अंतर 2 का, तो अंतर समान है। तो ये श्रेणी कौन सी होगी? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में अपन क्या कहते हैं? AP। फिर बात करते हैं आगे कि समांतर श्रेणी को सार्वत्रिक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि अगले पद में से पहला पद घटाना। तो एक सूत्र लिखा मैंने, D बराबर AN-1, मतलब अगला पद, यहाँ 4 लिखूंगा तो यहाँ 3 आएगा। तो फॉर्मूला बना दिया मैंने कि D बराबर AN-1। इसको याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी के सार्वत्रिक का सूत्र है या नहीं है। तो D बराबर AN-1। फिर इसके अंदर फॉर्मूला होता है अगला पद। अगर अगला पद निकालना है, जैसे मेरे को अगर मान लो 9 दिया, 9 के बाद निकालना है, तो 9 के अंदर मैं सार्वत्रिक जोड़ूंगा। कि मुझे अगर चौथा पद निकालना है तो तीसरे पद में सार्वत्रिक जोड़ना है। तो 9 में 2 जोड़ा 11। तो फॉर्मूला हो गया AN बराबर AN-1 प्लस D। फिर बात करता है अंतिम पद की, लास्ट स्टेप का फॉर्मूला L या AN से दर्शाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। A तो होता है आपका प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप, D सार्वत्रिक होता है, N होता है पदों की संख्या। उसके बाद में सूत्र आया आगे n पदों का योगफल। अगर उनका योगफल ज्ञात करना हो सम, तो फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, या एक फॉर्मूला n/2 a प्लस an, प्रथम पद और अंतिम पद। तो ये तो हमारे पास सूत्र हो गए। अब हमारे पास सूत्रों के बाद में क्वेश्चनों की बात होती है कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को एक एक को समझते भी हम साथ साथ में और हल भी करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो दे रखा है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहली बात तो यही कर रहा है। तो 3 1 -1 -3 समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो अगले पद में से पहला पद घटाओ। अगले पद में से पहला पद का मतलब हो गया कि हम क्या करते हैं कि 1 -3 करते हैं। तो आप देख रहे हो -2। फिर -1 में से -1 ये होगा तो -2। फिर -3 ये घटेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा -2। तो अंतर समान आ रहा है, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसने कहा कि इसका प्रथम पद, प्रथम मतलब सबसे पहले आया, तो सबसे पहले कौन आया? 3। फिर सार्वत्रिक की बात की तो घटाने पर ये जो अंतर आ रहा है ये है D -2। आगे कहा कि अगले 3 पद ज्ञात करो। अगले 3 पद का मतलब कैसे देखो कि जैसे आपके पास पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, आपको 5वां पद निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, जस्ट पहले पढ़ा आपने कि पहले वाले पद में D जोड़ना है। तो इससे जस्ट पहला पद क्या है? -3, उसमें D जोड़ दो -2, आ गया -5। उसके अगला छठा पद तो -5, उसमें -2 जोड़ दो, -7। आपको उससे अगला पद तो -7 में -2 जोड़ दो, ये -2। तो ये अगले 3 पद आगे -5 -7 और -9। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए जो आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है सुनिएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A अगर 5 हो,
कि ए 5 हो और डी -3 हो, तो प्रथम 4 पद निकालो। प्रथम 4 पद मतलब पहला पद तो कितना है 5, तो पहला पद हो गया 5। दूसरा पद मैंने अभी बताया आपको क्या करना है, जस्ट पहले वाले पद में डी जोड़ दो तो हो गया 2। फिर उसके बाद में तीसरा निकालना है, तो इस 2 में इसको -3 कर दो, -1। चौथा निकालना है तो ये -1 में -3 कर दो, -4। तो हमारे पास पद क्या आया, पहला तो आया 5, उसके बाद में आया आपके 2, फिर -1, फिर -4। ये आपके 4 पद आ गए। बन गया दूसरा क्वेश्चन, हो गया खत्म। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद -81 है। समझिएगा इसको, ये कह रहा है कि कौन सा पद है जो -81 है। अब कौन से पद की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो श्रेणी देखें आप कि श्रेणी क्या है आपके पास 21, 18, 15। 21, 18, 15, तो ए तो है 21 और डी है वो 18 -21, आपके -3। और कौन सा पद है, तो एन आपको -81 दे रखा है और एन पूछा है क्या होगा। तो एन का हम फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है -81, ए का मान है 21 प्लस एन है नहीं, एन -1 और इंटू डी है आपके पास -3। अब -81 प्लस 21 को उधर भेजो -21, यहाँ रह गया एन -1 इंटू -3। इन दोनों को जैसे आप जोड़ोगे माइनस का 102 हो जाएगा, ये आपके n-1 इंटू कितना हो जाएगा -3। अब आप ध्यान से देखें आगे, यहाँ आगे अपन सॉल्व करेंगे तो -102 है, इसके बट्टे में क्या जाएगा -3, पीछे रहा n-1, इससे ये काटेंगे 3 × 9, 3 × 12, n-1 -1 उधर भेज दो 34 प्लस 1, तो n का मान कितना आ गया 35। तो कौन सा पद है जो आपके -81 है, तो 35वां पद, कि 35वां पद है वो क्या है -81। इस बात को ध्यान रखना, an के सूत्र से हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपको एपी दे रखी है 3, 8, 13 डैश डैश, आपको 3, 8 ऐसे करके दे रखा 3, 8, 13 डैश डैश 253 है, तो 253 से पहले 5 का मंत्राल है, तो 5 है तो 248, ये 253। इसने कहा अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद कह रहा है, तो सबसे लास्ट वाला पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा 253 और डी है अभी तो आ रहा है 5, तो डी हो जाएगा -5। याद रखना अंतिम से कहा तो पहला ये है, तो अंतिम से कहे तो ये पहला हो जाएगा, अंतर अभी 5 है तो -5 होगा। अब अंतिम से 20वां पद कहा, तो एन का मान 20, एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए 20, ए कितना है 253, एन कितना है कि 20 -1 इंटू डी कितना है -5। अब ये तो 253 हो गया, 20 में से गया 19 और 19 इंटू 5 करेंगे तो 19 5 55 बढ़ गया, घटा 2 इसमें से, आपके 13 में से 5 गया 8, 4, 14 में से 9 गए 5 और ये 158 आंसर आ गया। बन गया कि नहीं बन गया, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। आगे देखिए चौथे के बाद में 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 5वां क्वेश्चन जो अपन को कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपको एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले ए है वो तो है 3 और डी है वो 15 - 3 12। कौन सा पद मतलब ए एन वो 54वें पद से, मतलब ए 54 से 132 अधिक से 132। अब ए एन फॉर्मूला का ही हुए भाई, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए 54 है तो ए प्लस n-1 होता है, तो n है तो n-1, तो 54 है तो 54 में से एक कम करेंगे 53, डी प्लस 132। अब देखो ए से ए तो यहीं कट गया, n का मान निकालना है तो n-1 इंटू डी, डी कितना है 12, यहाँ 53 इंटू 12 प्लस 132 करो हल, n-1 इंटू 12, 53 इंटू 12 करो, 12 × 36 हासिल का 3, 12 5 60, 60 और 3 कितने हो गए 63। 132 जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो कितने होंगे 769, 12 से काट दो सीधे, 12 6 72, 4 48, 12 4 48, तो n बराबर कितना आ जाएगा 64 + 1, तो n का मान कितना आ गया 65। तो
तो कौन सा पद है? 65वां। क्या 65वां पद है वो इससे अधिक है। ये बन गया। अब छठा सवाल देखो। छठा सवाल कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 8 से विभाज्य है। तो देखिए इधर कि 3 अंकों वाली, अब 3 अंकों वाली बात कर रहा है 8 सवाल के अंदर। हाँ, छठे के सवाल के देखो, छठा कह रहा है हमें कि 3 अंकों वाली 8 से विभाज्य। अब 8 का भाग जाए, अब 100 में तो 8 का भाग जाता नहीं है, ठीक है। 100 में तो 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, पीछे 2 20, 8 दूनी 16, जाएगा नहीं। अब यहाँ कितना हो, 4 हो तो भाग जाएगा। देखो 8 3 24, 13 बार चला जाएगा कि नहीं चलेगा। 8 एकम 8, 2 24, ये हो गया। तो आप देख रहे हो कि पहला जो नंबर आया वो 104 आया, अगला 112 आएगा। अब ऐसे चलते चलते लास्ट नंबर होता है, आपको पता है 3 अंकों वाला 999। अब इसमें अगर 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 1 19, 8 दूनी 16, 3 गुण 40, तो 8 का कितनी बार जा रहा है? 8 चौक 32, 4 बार जा रहा है। तो 32 मतलब 7 कम, मतलब 900 अगर बरणु होते तो अपना भाग, अगर यहाँ पे बरणु होता, अगर मान लो यहाँ तो 9 है, यहाँ बरणु होता तो पूरा चला जाता, जाता कि नहीं जाता है भाई? 1000 में तो जाएगा हमारा, 1000 तो 4 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। तो आप, क्योंकि 1000 में पूरा जा रहा है, देखो 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, पूरा चला जाएगा। तो लास्ट जो अपनी संख्या होगी वो 900 क्या होगी? बरणु। तो इसको अपन देखें तो प्रथम पद तो है 104, सारवंतर डी है 8, और ये अंतिम पद हो गया an बराबर 900 बरणु। अब an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 900 बरणु। a का मान है 104, ये n है नहीं हमारे पास, और d हो गया 8, 900 बरणु। अब n माइनस 1 इंटू डी को छोड़ दीजिए और बाकी को पक्षांतर कर दीजिए। तो देखिए इधर, अब बाकी को अपन हल करेंगे। तो हल करते ही आप देखोगे n माइनस 1 इंटू 8, 900 बरणु में इसको 4 घटाओ आप, तो 900 में सीधे गया 800 बरणु हो गए, 800 बरणु में से 4 गए 888 हो गए। अब 8 से कितनी बार घटे? 1 1 1, तो n माइनस 1 बराबर 1 1 1, तो n बराबर 1 1 1 प्लस 1, तो n बराबर कितने हो गए? 112। तो आपके पास टोटल पद कितने हो गए? 112 पद हो गए। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। देखिए आगे 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुनिए 7वें क्वेश्चन को। देखो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एपी का 31वां पद है वो बताना है, जबकि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए इधर ये कह रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, एक तो आपको दे रखा है 11वां पद और एक दे रखा 16वां पद। तो देखो, तो 11वां पद कहा है, तो 11वां पद मतलब a11 दे रखा है आपको 38। अब a11 क्या होगा? a प्लस 10d। इस बात को ध्यान में रखना, मतलब जितना कहे उससे एक कम, क्योंकि n माइनस 1 होता है। ये हो गई एक समीकरण। एक आपको इसके बाद में इसने क्या कहा, आपको एक पद दिया इसने 16वां पद 73, तो 16वां पद 73 दिया है, तो 16वां पद मतलब a16 वो है 73, a16 का मतलब हो गया a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। अब इसको विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड से हल करते हैं। हल कैसे है कि 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटाओगे तो a से 1 कट जाएगा, और 15 में से 10 जाएंगे तो कितने रहेंगे? 5d। 73 में से 38 घटाओ, अब 73 में से 38 घटाओगे तो यहाँ तो रहे 5, यहाँ रहे 3 35, अब 5 से 1 कटेगा तो d का मान कितना आएगा? 7। अब d का मान 7 आ गया तो ये मान रख दो किसी समीकरण में, जैसे 1 में रख दी, तो a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, तो a प्लस 70 बराबर 38, तो a बराबर 38 माइनस 70। अब 38 में से 70 जाएंगे तो पीछे कितने रहेंगे? माइनस के 32। हो गई बात खत्म। अब देखो माइनस के 32 आ गए। अब इसने पूछा आपसे 31वां पद, तो 31वां पद ज्ञात हो सकता है क्योंकि n का मान कितना हो गया? 31। तो फॉर्मूला लगा an वाला, तो a 31 a प्लस a माइनस 32 n माइनस 1, 31 माइनस 1, और d कितना है अपने पास? 7। ये तो माइनस 32, 31 में से 1 गया 30 इंटू 7 माइनस 32, ये हो गया 210। अब 210 में इसको घटा दो, अब 210 में से घटाएंगे तो देखिए एक तो 8 ये बचेगा, और यहाँ आपके पास कितना रह गया? 10 3 7 138 जाएंगे। देख लीजिए आप, ये आंसर आ गया, बन गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे कुछ, टोटल 7 क्वेश्चन।
आगे देखिए आपका 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी दे रखी है आपको, देखिए एपी दे रखी है आपको का एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो तो सार्वंत्र पद हो। 17वां पद, 17वें पद का मतलब हो गया a17 और कहा कि उसके 10वें पद से मतलब ये 10 से 7 अधिक। अब 17वां पद क्या होगा a प्लस 16d, 10वां क्या होगा a प्लस 9d प्लस 7। a से तो a कट गया, 9 उधर गए तो 16d माइनस 9d बराबर 7, ए हो गया 7d, 7 तो 7 कट गया भाई, तो d का मान कितना आ गया 1, बात खत्म। ये आ गया आपका सार्वंतर। आगे देखिए आप क्वेश्चन, आगे बात करते हैं अपन 90वें क्वेश्चन की। तो 90वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का चौथे और 8वें पद का योग। देखो चौथे पद का मतलब हो गया a4 और 8वें पद का मतलब हो गया a8 जो कि चॉइस। अब चौथे पद का मतलब हो जाएगा a प्लस 3d, इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 7d बराबर चॉइस। तो दोनों को जोड़ोगे तो 2a प्लस 10d बराबर चॉइस। 2 का भाग जा रहा है, दोनों तरफ 2 का भाग देंगे तो यहाँ a रहा, यहाँ 5d और यहाँ 12, समीकरण नंबर 1। फिर आगे एक लाइन कही कि छठे और 10वें पद का, छठा मतलब a6, 10वां पद मतलब a10, वो आपको कितना कह रहा है, आपके टोटल कितना योग दे रखा 44। तो देखो छठे पद का मतलब हो गया a प्लस 5d, दूसरे का मतलब a प्लस 9d बराबर 44। अब देखिए आगे आप a और a को जोड़ेंगे 2a और इन दोनों को जोड़ेंगे तो होंगे 14d बराबर 44। फिर 2 का भाग जा रहा है तो a प्लस 7d बराबर 22, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को आप विलोपन विधि से हल करोगे, मतलब इसमें से ये घटाओगे आप कि 2 माइनस 1 करोगे तो ये कट जाएगा, ये 2d रहेगा, ये 10 रहेगा, तो d का मान 5 आएगा। अब ये d का मान जो 5 आया है ये किसी एक समीकरण में रख दीजिए, जैसे समीकरण नंबर 1 में रखा तो आप d का मान 5 लिखोगे, a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 12, 5 दूनी 10 हो गए तो a का मान 2 आ गया। अब इसने कहा 3 पद ज्ञात करो, तो 3 पद देखो, पहला पद 2, फिर उसमें 5 जोड़ोगे 7, फिर 5 जोड़ोगे 12, ये आगे 3 पद। ऐसे आपको करना है। ये आपका हो गया 90वां क्वेश्चन। अब 90वें क्वेश्चन के बाद में 10वें क्वेश्चन को देखिए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी दे रखी है 34, 32 प्लस 30 प्लस 10 डैश डैश करके 10, इसका योगफल बताना है। तो देखिए इधर आपको लास्ट स्टेप दे रखा है 10, 34 32 से शुरू हुई, क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। देखो सीरीज दी थी 34 32 ऐसे करके के 10 और का योगफल ज्ञात करना। देखो योगफल ज्ञात करना, सबसे पहले ये पता नहीं है पद कितने हैं, तो पद ज्ञात नहीं है तो आपके पास a तो है 34, d हो जाएगा -2 और ये लास्ट स्टेप है an 10। तो an 10 दे रखा है तो an का सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। अब a तो है आपके पास 34, ये n माइनस 1 इंटू डी हो गया -2 10। अब आप देखो 34 को उधर भेज दो तो n माइनस 1 इंटू -2 बराबर ये हो गया -24। अब -2 से 24 को इसको काटेंगे 12 बार, तो n माइनस 1 बराबर 12, तो n का मान कितना आ गया 13। अब n का मान 13 आ गया तो आपको कहा योगफल ज्ञात करना Sn, तो Sn का फॉर्मूला पढ़ा आपने, तो Sn को ज्ञात करना है तो Sn, n कितना हो गया 13, फॉर्मूले 2 है, एक तो है n बटा 2 a प्लस an, तो a कितना है 34 और an कितना था 10, रोहल 13 बटा 2 इंटू 44, 2 से घट गया 22 बार, गुणा कर लो 13 दूना 26, हासिल का 2, 26 2 28, 286, ये आंसर हो गया, बात खत्म। देखो आगे 11वां कह रहा है कि कितने पदों का योग 78 है। देखो 11वें सवाल को आप इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है, सोचने का ही काम नहीं है, 11वां सवाल आपके इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन बन सके। 24 21 18 के कितने पदों का योग 78 है, इस बात को ध्यान रखें। देखिए इधर 11वां सवाल, उसमें a है आपके चॉइस, d है आपका -3 और योग दे रखा है Sn 78। सीधी बात है, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, 2a तो 2 इंटू चॉइस n-1 इंटू d, d है आपके पास -3।
बराबर 78। अब आप देखोगे यहाँ से कि हल करते हैं तो n/2 अंदर गुणा करेंगे, ये 48 हो गया, ये -3n + 3 बराबर 78। 2 को उधर भेज दो, 48 और 3 51 हो गए, -3n हो गए, और ये 78 का दुगुना करेंगे अपन तो अपने पास होगा 156। कितनी होगा? 140 और 16 156। इसका गुणा किया अपन ने 51n -3n² बराबर 156। अब पक्षांतर कर दो, उधर ये 0 रह गया, इधर जाएगा 3n² -51n + 156 बन गया। यहाँ से आप देख रहे हो कि 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा तो समीकरण बनेगी n² -17n + 52 बराबर 0। अब आप सोचो इसके टुकड़े क्या होंगे जिससे n का मान आ जाए अपने पास। ये आया अपने पास। अब जब टुकड़ों की बात आ रही है यहाँ पे कि इसके टुकड़े क्या होंगे, गुणा करने पे 52 हो और जोड़ने पर 17 हो, बिल्कुल सिंपल हो रहा है। 13 चौक 52, 2 के जोड़े बनाए, n कॉमन आया, n -13 -4 कॉमन आया, n -13 बराबर 0। तो n -13 और n माइनस कितना हो गया 4। जब 0 रखेंगे तो n का मान 13 और n का मान कितना गया 4। अभी दोनों में से कौन सा मान होगा? अब सीधी सी बात यह है कि आपको योग कहा 78, तो देखो सवाल को देखिएगा आप। जब सवाल की बात करेंगे अपन तो इन सवाल के अंदर आप देखो, ये जो सवाल था आपके सामने कि 4 पदों को जोड़ने पर 78 होता है क्या? जैसे 24, 21 और 18, ठीक है। अगर 24, 21 और 18 के बाद में अगला क्या आएगा अपने पास? भाई 3 का अंतर चल रहा है तो 15 आएगा। तो 24, 21, 18 और 15 को जोड़ते 78 हो रहा है। 13 पदों पे तो होता नहीं है, तो अपने यहाँ पर 13 पद नहीं होंगे, अपने यहाँ पर क्या होंगे? 4 पद होंगे। इस बात को ध्यान में रखें। ये जो टुकड़े किए अपन ने, ठीक है, ये कौन था उधर चला गया, ये उधर ही था, प्लस ही था, ठीक है। ऑलरेडी दोनों ही प्लस के आड़े थे टुकड़े अपने, तो दोनों में से अपने जो वैलिड मान है वो मान कितना है? 4। ये आंसर। इस बात को ध्यान में रखें। देखें आगे लास्ट 12वें सवाल को देखें पहले। तो देखो 12वां सवाल क्या कह रहा है। 12वां सवाल जो आपको कह रहा है उसको देखें। 12वां सवाल कह रहा है, 1 मिनट ऊपर चला गया सवाल काफी, ये देखो अब दिख रहा होगा। जो आपको 12वां सवाल कह रहा है उस सवाल को समझिएगा आप। 12 कह रहा है प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग 6 से भाजिए। प्रथम 40 धन पूर्णांक जिनका योग याद करना 6 से भाजिए। अब 6 से भाजिए, पहला 6 ही होता है, फिर 12 होता है, ऐसे करते करते ये कह रहा 40। आपको कितना कहा इसने? 40 का। तो 40 का है तो भाई प्रथम पद ये तो 6 है, डी है वो आपके 6 है, और एन इसने कितना दे दिया आपको? 40। अब आपको योग याद करना है SN, तो SN 40, n/2 तो n/2 तो 40/2, 2a तो 2 × 6, n-1 तो 40 - 1 इंटू डी, ये भी 6। अब देखो ये कटेगा 20, ये 12, ये 39 × 6, देखिए ये तो 20 हो गया। यहाँ देखेंगे 12 प्लस यहाँ गुणा करो, 6 × 9 = 54, असला 5, 6 × 3 = 18, 18 और 5 कितने हो गए? 23। जोड़ो, जोड़ेंगे ये 246 हो गया, गुणा कर दीजिए, दुगुना हो जाएगा 0, 2 × 12, 1 8 9 और 2 दूनी 4, ये अपना आंसर आ गया। बन गया 492, बात खत्म। ठीक है, आगे देखिए 13वां क्वेश्चन। 13 कह रहा है AP का प्रथम पद 5 है, ए 5 है, अंतिम पद 45 है, AN 45 है, और योग SN है वो 400 है। तो हमें कह रहा है पदों की संख्या। सीधी बात है, SN का फॉर्मूला लगाओ आप, ये वाला n/2 A + AN। तो SN का मान तो है 400, N का मान है नहीं, ये दे रखा है A + AN, तो 5 और प्लस 45, देखो 400 n/2 × 50, 50 से काटो सीधा 8 बार कटेगा, 5 × 48 हो गए। अब n बराबर कितना आ गया? 16। बात खत्म। पदों की संख्या कितनी आ गई? 16। अब पदों की संख्या 16 आ गई है, इतना ही पूछा अपन से, बात खत्म हो गई। आगे देखिए 14वें क्वेश्चन को। देखिए 14वें क्वेश्चन को,
अपन 14 क्वेश्चन को सेट करते हैं। देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हो जाएगा यहाँ पे 14 आपसे कह रहा है an दे रखकर 15 पदों का योग। यहाँ n का मान जैसे आप 1 रखोगे तो a1 क्या होगा 9 - 5 × 1 मतलब आ जाएगा 4। जब n का मान 2 रखोगे तो a2 तो 9 - 5 × 2 तो 9 - 10 - 1। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पहला पद 4 आया, दूसरा -1 आया और ऐसे चलते रहेंगे। तो प्रथम पद a है वो 4 है और d निकाला जाएगा तो -1 में से 4 जाएगा तो -5। अब प्रथम 15 पदों का योग मतलब n का मान कितना है 15। अब 15 है तो आप देखो इधर ये आपको दे रखा है। अब अपन यहाँ योगफल ज्ञात करते हैं मतलब Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn कितना का 15 पदों का 15 तो 15/2 2a तो 2 × 4 n - 1 तो 15 - 1 इंटू डी के -5। देखो ये तो हो गया 15/2, ये हो गया 8, 15 में से 1 गया 14, 14 पाने कितना हो गया 70। देखिए 15/2 इंटू इनको घटाएंगे 62 हो जाएंगे, 2 से काट लो 31 बार गुणा कर लो 15 के 15 15 × 45 45 ने 46 इतने बनेंगे भाई 15 के 5 हासिल का 1 15 45 46 ये आ गया माइनस का 465। लास्ट क्वेश्चन रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन रहा है आपका, ध्यान से देखिए आप 15वां क्वेश्चन यहां हो जाएगा आपके। देखो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 7 पदों का योग है गुण 50। प्रथम 7 मतलब S7 है वो गुण 50 है, ठीक है। और एक का 12 पदों का योग मतलब S12 है वो 144 है। तो n पदों का योग ज्ञात करो। देखो इधर अब S7 कहा तो फॉर्मूला लगेगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर गुण 50। सीधा काटो 7 से ये 7 बार कट जाएगा। अब 2 है 2 को उधर भेज दो तो 2a प्लस 6d बराबर 14, 2 का कट रहा है और a प्लस 3d बराबर 7 आएगी समीकरण नंबर 1। यहाँ देखें अपन S12 तो 12/2 2a 12 - 1 d बराबर 144। 12 से ये 12 बार कट रहा है। अब गुणा कर दीजिए 2a प्लस 11d के 2a प्लस 11d बराबर ये हो जाएगा 12 दूना 24। अब यहाँ तो कट नहीं रहा है, समीकरण नंबर 2। अब आप इन दोनों को हल कीजिए। देखो हल करेंगे तो सीधी सी बात है, सीधा हल हो ही नहीं रहा है तो उसको एक नंबर को आपको 2 से गुणा करना है, ठीक है। मतलब 2 माइनस 1 इंटू 2 तो 2 से गुणा करेंगे 2a से 2a कट जाएगा, उसका 2 से करेंगे 11 में से 6 जाएगा कितना रहेगा 5d। यहाँ 24 है, यहाँ 2 से करेंगे 14 तो ये रहेगा 10 तो d बराबर 2। अब d का मान 2 आया तो कोई समीकरण में रख दो, जैसे 1 में रख दिया तो d का मान 2 तो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7 तो a बराबर ये 6 हो जाएगा तो 7 - 6 अपने पास 1 आ गया। अब कहा n पदों का योगफल मतलब n ही रखना है Sn n/2 2a 2 इंटू 1 n - 1 इंटू डी हो गया 2। अब आप देख रहे हो ये n/2 तो हो गया, गुणा करेंगे ये 2 यहाँ गुणा करो 2n - 2 2 से 2 कट गया। अब 2n का n/2 से गुणा करते हैं n² तो ये आपके आ गया प्रथम n पदों का योग, ठीक है। तो ये हमने टोटल ही आपके सामने 15 क्वेश्चन पढ़ लिए पूरा अच्छे से। देखो पहले हमने टॉपिक को पढ़ा क्या क्या है, उसके बाद में उससे रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे प्रश्नों को हमने कंटिन्यू 15 क्वेश्चनों को हल कर लिया, ठीक है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इन 15 क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेना, आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। थैंक यू। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपन एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।